सारे चक्रों के ऊपर मेडिटेट करना सीख गए हैं। लास्ट टाइम हमने रूट चक्र के ऊपर मेडिटेट किया। अभी जब आप ये सारे चक्रों के ऊपर मेडिटेट करेंगे और सीख जाएंगे कि कैसे उनको ठीक रखना है, कैसे उनसे कार्य कराना है और कैसे हर चक्र बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये सब जानने के बाद आज जो मेडिटेशन हम करेंगे दैट इज़ ओवरऑल समराइजेशन ऑफ चक्र मेडिटेशन। तो सारे चक्र को हम समराइज करके उसके ऊपर मेडिटेट करेंगे ताकि वो एक पैटर्न आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा और वो अपने आप आपको कार्य कराएगा। जब भी जिस चक्र के फंक्शन ठीक नहीं है आपके अंदर से, आपके इनर बीइंग से उसके लिए वाइब्रेशन आएंगे, इनर बीइंग से आपको सोच आएगा और ये समराइजेशन ऑफ चक्र मेडिटेशन आपको सब काफ़ी हेल्प करेगा। तो अभी हम ओवरऑल देखते हैं कि हमारा हर चक्र कैसे इम्पोर्टेंट है, वो कैसे फंक्शन करता है, कैसे हमें वहाँ ले जाता है, कैसे एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है और ओवरऑल ये स्पिरिचुअल और फिजिकल ब्रिज को अच्छी तरीके से होल्ड करता है और कंटिन्यूअसली आपके फिजिकल बीइंग में स्पिरिचुअल बीइंग के कंटेंट जोड़ते रहता है ताकि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग का अनुभव कर सकें। आपका ओनली फिजिकल बीइंग स्टार्ट है, फिजिकल पार्ट आपका बहुत एक्टिवेट है और अपर आपके जो स्पिरिचुअल चक्रास है उनके साथ उनका कनेक्शन कट जाता है तो फिर से अपने लोअर फॉर्म में ही काम करते हैं। बट विद दिस मेडिटेशन वो कंटिन्यूअसली आपके हायर चक्रास से आपके लोअर चक्रास में एनर्जी पोर करते रहेंगे और आपको एक सुंदर स्पिरिचुअल बीइंग का एहसास कराएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आप आपके आँखें बंद कर लीजिए और ब्रीदिंग को ठीक कर लीजिए और मन में सोचिए कि अभी आप हर एक चक्र कंटेंट को आपके अंदर वो वाइब्रेशन क्रिएट करके उनको समराइज करके अपने सबकॉन्शियस में उसको डाल रहे हैं। सो वेरी फर्स्ट सुंदर शांत स्थिति में आप बैठ जाइए और वो गहरे शांति में, वो साइलेंस में अभी आप देखिए कि आपका क्राउन चक्र, आपका क्राउन चक्र एकदम बहुत बड़ा है, विशाल है, सहस्त्र पैटर्न्स ये चक्र में है और ये सहस्त्र पैटर्न में सहस्त्र धाराएं आकाश से सुप्रीम से सहस्त्र धाराएं आपके इस सहस्त्र दल में, इस 1000 पैटर्न चक्र में आके प्रवेश करती है और 1000 एस्पेक्ट्स ऑफ डिवाइन आपके क्राउन में वो लेके आती है। देयर इज अ इनफाइनाइट वंडर बट एवरी टाइम यू आर गेटिंग अ न्यू 1000 एनर्जीज, डिफरेंट एनर्जीज एंड जैसे जैसे आप कार्य करते रहेंगे वैसे वैसे आप मोर एंड मोर एंड मोर डिवाइन एस्पेक्ट के साथ, डिवाइन एनर्जीज के साथ खुद को जोड़ते जाएंगे। तो आपके इस विशाल क्राउन चक्र में, सहस्त्रार चक्र में स्पिरिचुअल वर्ल्ड से सहस्त्र नए इंफॉर्मेशन, नई एनर्जीज, नए वाइब्रेशन आ रहे हैं और आप वो सबको सोक कर रहे हैं और अभी ये सहस्त्र का काम चालू है। जैसे जैसे आपका इंटेंशन है या ये 1000 पैटर्न्स और डिफरेंट 1000 पैटर्न्स में कंटिन्यूसली चेंज होते जाएंगे और आपके सहस्त्र चक्र से डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जीज आपके बीइंग में आने शुरू हो जाएंगे। सो ये आकाश से सारे सुंदर हायर वाइब्रेशन को लाने वाला चक्र है और इसको आपको सब समय सुंदर रहना है। ओनली थिंकिंग, ये सोच रखे कि मेरा सहस्त्रार चक्र एकदम क्लीन है, ओपन है और आकाश से सारे सुंदर स्पिरिचुअल एनर्जीज को लेके आ रहा है और मैं उसको स्वीकार कर रही हूँ।
जब आपके ये सहस्त्रार पैटर्न में वो सहस्त्र एनर्जीज आकाश से आने लगे, आप उसको रिसीव करने लगेंगे, फिर आप ओपन करिए आपके फोरहेड चक्र को। अभी फोरहेड चक्र में ये सुंदर हायर एनर्जीज आएंगे और जितने भी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी आपके फोरहेड चक्र की है, उतनी एनर्जीज वहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगी। जैसे जैसे हायर एनर्जीज आपके फोरहेड चक्र में एब्जॉर्ब होने लगेगी, तो आपका इंट्यूशन सेंटर बड़ा होते जाएगा, विकसित हो जाएगा। आपके इंट्यूशंस लेवल हायर एंड हायर होते जाएंगे और आपको जोड़ देंगे यूनिवर्स के साथ, इनफाइनाइट इंट्यूशन के साथ। और फिर आपका फोरहेड चक्र उस डायरेक्शन में काम करने शुरू कर जाएगा। उसको ज्ञान होने लगेगा, ज्ञान होने लगेगा कि क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कितना चाहिए, कैसे करना है, और आप उसको बिल्कुल कर सकते हैं। सो कंटिन्यूसली आपके इंट्यूशन मोर एंड मोर स्ट्रांग होते जाएंगे, मोर एंड मोर डिवाइन एस्पेक्ट के साथ जुड़ते जाएंगे, मोर एंड मोर हायर एनर्जीज के सोचने के लिए आपको वहाँ एनर्जी क्रिएट होती जाएगी और आपका अज्ञा चक्र कंटिन्यूसली बढ़ते जाएगा, उसकी एनर्जी लेवल बढ़ते जाएगी, उसका वाइब्रेशन बढ़ते जाएगा, फ्रिक्वेंसीज चेंज होते जाएगी और कंटिन्यूसली इवन आपका फोरहेड चक्र भी बिगर एंड बिगर एनर्जीज के साथ डिफरेंट तरीके से जुड़ता जाएगा। फिर जब आपका फोरहेड चक्र सुंदर एनर्जाइज हो गया एंड हायर एनर्जीज को धारण करने लगा, तो आपका थ्रोट चक्र में बहुत सारे सुंदर इमोशन आने लगे। हमने देखा है कि दिस थ्रोट चक्र इज कनेक्टेड विथ ऑल हायर इमोशंस एंड हायर विजुअलाइजेशंस एंड हायर क्रिएशन, ये सेंटर उसके लिए है। तो आपके फोरहेड चक्र के एक्टिविटी के साथ आपके अभी थ्रोट चक्र की एक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। आपका थ्रोट चक्र भी सुंदर वाइब्रेट करने लगेगा, सुंदर पीस इसमें आने लगेगा, सुंदर सोच विचार इन रिलेटेड टू डिवाइन डायरेक्शन वो बढ़ने लगेंगे, अच्छे कार्य करने के सोच आपके अंदर आने लगेंगे, अच्छे सुंदर डिवाइन फीलिंग्स आपको आने लगेंगे, आपके अंदर करुणा, लव, प्यार और एक सुंदर डायरेक्शन में एक स्वर्ग जैसा इस वर्ल्ड को निर्माण करने के वो सोच और आपके बढ़ते जाएंगे और आपका सोच चक्र और सुंदर एनर्जीज लेने लगेगा। अभी आप देखेंगे कि हर चक्र आपके क्राउन से जुड़ के और हायर एंड हायर एनर्जीज लेने लगा। जैसे आप उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, उसकी क्षमताएं बढ़ती जा रही है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है और उसके वाइब्रेशन बढ़ते जा रहे हैं और वो यूनिवर्स से हायर वाइब्रेशन लेने की क्षमता ले पा रहे हैं। तो आपका थ्रोट चक्र सुंदर एक्सपैंड हो गया, प्योर हो गया और हायर इमोशन डिवाइन के साथ कनेक्टेड इमोशन के साथ जुड़ गया और वो डिवाइन सुंदर एनर्जीज क्रिएट होने लगी थ्रू योर थ्रोट चक्र। जैसे ही थ्रोट चक्र की सुंदर कैपेसिटी ऑफ इमोशन, हायर इमोशन की क्षमता बढ़ गई, आप देखेंगे ऑल दैट ब्यूटीफुल इमोशन इज कमिंग नाउ इन योर हार्ट चक्र। अभी आपका हार्ट चक्र को आप जब देखेंगे, आप देखेंगे कि कंटिन्यूस हार्ट चक्र में भी थ्रोट चक्र के सुंदर इमोशन के साथ यहाँ भी सुंदर एनर्जीज आने लगी और आपका हार्ट चक्र सुंदर वाइब्रेट करने लगा और आपके हार्ट चक्र में लव एस्पेक्ट बढ़ने लगा, आपके हार्ट चक्र में ग्रेटिट्यूड बढ़ने लगा, कंपैशन बढ़ने लगा, एक दूसरे के साथ जुड़ने की भावना बढ़ने लगी, सबको एक होना चाहिए, ये सोच उसके अंदर बढ़ने लगा। आपके हार्ट चक्र का ब्लड एकदम प्यूरिफाई हो गया, एकदम वाइब्रेंट हो गया और ये वाइब्रेंट ब्लड में सारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के वाइब्रेशन आ गए और आपका हार्ट चक्र भी स्पिरिचुअल डायरेक्शन में वाइब्रेट करने लगा।
So now heart chakra is functioning very nicely toward divine direction, toward all consciousness of divinity इसमें और बढ़ने लगी। जैसे हार्ट चक्र प्यूरिफाई हो गया है इंटेंशनली, इसके अंदर के सारे एस्पेक्ट बढ़िया तरीके से काम करने लगे, सबके प्रति आपकी भावनाएं और लव और ग्रेटिट्यूड बढ़ने लगा। दैट इफेक्ट ऑफ योर हार्ट चक्रा इज नाउ एंटरिंग इन योर सोलर प्लेक्सस चक्र। आपके ये हायर एनर्जीज हार्ट चक्र के जब बढ़ गए तो नेचुरली उसका वो एनर्जी फील्ड आपके सोलर प्लेक्सस के अंदर एंटर होने लगा। सो योर हार्ट चक्रस एनर्जी इज नाउ मिक्सिंग इन योर सोलर प्लेक्सस चक्र, और आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को वो प्योरीफाई करने लगी कि नेचुरली सोलर प्लेक्सस में भी सुंदर इमोशन क्रिएट होने लगे, नॉट एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और डिसबिलीव और दूसरों के लिए प्यार नहीं होना, सेल्फिशनेस, ये सारे कम होते जाके ट्रांसफॉर्म होने लगे इन अ गुड इमोशन, और सुंदर रिदम में आपका सोलर प्लेक्सस चक्र वाइब्रेट करने लगा, एक ब्यूटीफुल हार्मनी को लाने लगा, और हायर इमोशन के साथ वो भी जुड़ गया। जब आपका सोलर प्लेक्सस चक्र क्लियर हो गया और बैलेंस हो गया और राइट इमोशन रखने लगा और राइट एस्पेक्ट को के साथ सोलर प्लेक्सस जुड़ने लगा, आपको बहुत फ्रीनेस आ गया, आपको बहुत सुंदर फीलिंग, हैप्पीनेस एंड ब्यूटी ऑफ दिस यूनिवर्स को आप फील करने लगे थ्रू योर सोलर प्लेक्सस चक्र। सो ये सोलर प्लेक्सस का सुंदर इम्पैक्ट अभी आपके हारा चक्र पे पहुंचने लगा। ये सारे सुंदर इमोशन, ये सुंदर भाव और अच्छा कार्य करने का वाइब्रेशन जब सोलर प्लेक्सस में आ गया, वो ट्रांसफर होने लगा आपका हारा चक्र में, और हारा चक्र अपने आप सुंदर कार्य करने के लिए वो वाइब्रेशन उसको मिलने लगे थ्रू योर सोलर प्लेक्सस चक्र। जो सोलर प्लेक्सस चक्र ट्रांसफॉर्म हो गया इन न्यू एनर्जी, अभी वो न्यू एनर्जी हारा चक्र में आने लगी, और वो ये न्यू एनर्जी हारा चक्र को भी ब्लेंस करके और हारा चक्र के एनर्जीज को बढ़ाते हुए सारे इवन लोअर पार्ट ऑफ योर हारा को वो ट्रांसफॉर्म करने लगा इन हायर एस्पेक्ट ऑफ डिवाइन इज अ कमिंग नाउ इन योर हारा। सो आपके हारा में भी अभी हायर एस्पेक्ट डिवाइन के आने शुरू हो गए, और आपका फिजिकल क्रिएशन, आपका मेंटल क्रिएशन, आपका स्पिरिचुअल क्रिएशन, ये सब में अभी हारा पार्टिसिपेट करने लगा, जबकि पहले आपका हारा ओनली एंड ओनली फिजिकल चीज़ों को एड्रेस करता था, जैसे पैसा चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, सबको मुझे इम्पोर्टेंट देना चाहिए, ये सारी चीज़ों में व्यस्त रहता था। अभी हारा चक्र पार्टिसिपेट करने लगा इन हायर इमोशंस, इन स्पिरिचुअल क्रिएशन। योर हारा इज पार्टिसिपेटिंग इन अ पीस, इन हार्मनी, इन unification towards divine, union with divine, ये सारी चीज़ों में अभी आपका हारा कार्य करने लगा, तो नेचुरली सारे क्वालिटीज डेवलप होने लगे, एंड और जो भी लोअर एस्पेक्ट को आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे, अभी आपका ध्यान वहाँ से हट जाके हायर एस्पेक्ट पे कार्य करने की क्षमताओं के बारे में आप सोचने लगे। अपने आप आपके इंट्यूशन सेंटर से आपके अंदर वैसे इंट्यूशन आने लगे, और आप अभी उसके बारे में सोचने लगे, तो आपके कार्य की क्षमता बढ़ने लगी, और ये आपके सुंदर बढ़ते हुए कार्य, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लोअर बीइंग इनटू हायर बीइंग, दैट वाइब्रेशन ऑफ हारा इज नाउ फ्लोइंग टुवर्ड्स योर रूट चक्र, और आपके रूट चक्र के तरफ ये जो हायर एक्टिविटी वाले
वाइब्रेशन हरा के आपके रूट चक्र के पास आने लगे तो आपका रूट चक्र प्यूरिफाई होने लगा। ये हायर वाइब्रेशन अपने आप आपके रूट चक्र के जितने भी लोअर वाइब्रेशन थे उसको निकालने लगे, और आपका रूट के अंदर वो नॉट ओनली फिजिकल एनर्जी, वो आपके रूट के अंदर मेंटल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, वो सबको लेके आने लगे। और अभी आपका ये जड़, आपका ये रूट तीनों चीज़ों से एकदम वाइब्रेट कर रहा है। फिजिकल भी उसको चाहिए, मेंटल भी उसको चाहिए, एंड स्पिरिचुअल भी उसको चाहिए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री, मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, बन के आपका रूट चक्र एनॉर्मस स्ट्रॉन्ग हुआ, एनॉर्मस पावरफुल हुआ, और इसी रूट से आप अभी इस ज़मीन से आसमान में जुड़ने की पूरी क्षमता रखने लगे। जैसे अरविंदो जी बोला करते थे, नर से नारायण में ट्रांसफॉर्म हो जाने की, ट्रांसफॉर्मेशन होने की क्षमता अभी आपका रूट चक्र रखने लगा। तो आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूस ये आपके चक्रास के ऊपर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हर चक्र हायर एंड हायर एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल वर्ड्स को अपने अंदर धारण करने लगा, और ये सारा चक्रपात एक डिवाइन के ट्यून में ट्यून होने लगा, डिवाइन के ट्यून में वाइब्रेट करने लगा, और डिवाइन बनने की कैपेसिटी आपको प्रदान करने लगा। आप भी डिवाइन जैसे कार्य करने की क्षमता रखने लगे, और अभी जो चाहिए वो हो सकता है। इस चीज़ को आप सही, एकदम सही माने में एक्सपीरियंस करने लगे। जैसे आप कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ फील कर रहे हैं, सो ऑल दैट थ्री वाइब्रेशन इकट्ठा होके वो इमीडिएटली वो क्रिएशन हो गया, और इस मटेरियल प्लेन पे आप वो स्पिरिचुअल प्लेन के सारी चीज़ों को, सारे वाइब्रेशन को लेके आए, और अभी आप इस अर्थ प्लेन को ट्रांसफॉर्म करने लगे इनटू डिवाइन प्लेन। इसी अर्थ पे आप डिवाइन प्लेन की सुंदर कार्य क्षमता और सुंदर आनंद को ले आने का कार्य करने लगे थ्रू यूर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म हो चुके हुए आपके सारे चक्र के साथ। सो नाउ you are a divine being and you can create that divine energy. You can create everything of divine aspect in you, and from you to this earth and this earth to universe, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए, और एक नई एनर्जी इस अर्थ पे रहने लगी, और अर्थ में एक सुंदर ट्रूथ कॉन्शियसनेस कंटिन्यूस आने लगा, एंड our earth is transforming into divine plane। और अरविंदो जी का वो सपना हम देख रहे हैं थ्रू दिस ब्रीच, थ्रू दिस हायर मेडिटेशन, थ्रू दिस कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूर चक्रा, हर चीज़ कैसे संभव हो गई। सो आप बीच बीच में ये कंटिन्यूसली सारे चक्र का एक साथ समराइज करने वाला इस मेडिटेशन को समराइज करिए, ताकि आपका कॉन्शियसनेस में ये चीज़ें, ये ट्रांसफॉर्मेशन की चीज़ें आने शुरू हो जाएंगी। और उसके पहले आप रेगुलर आपके हर चक्र पे मेडिटेट करिए, और फिर बीच बीच में इसको करिए, ताकि आप दोनों के साथ खुद को अच्छी तरह कनेक्ट कर पा सके, और आपका रियली एक सुंदर विकास आप कर सके। तो आप सबको बहुत प्यार और बहुत ब्लेसिंग कि आप ये मेडिटेशन को सुंदर तरीके से कर सकें। थैंक यू।